जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ज़बूर की किताब में से 35वें और 36वें, आज हम अहदे कदीम में से ज़बूर की किताब उसके 35वें और 36वें बाब का मुताला करेंगे। उम्मीद है आप बाकायदगी से इस प्रोग्राम को देखते होंगे, और अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पुरानी इकसात हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अब तक जितने भी हमने मज़ामीर पढ़े हैं उनमें से 35वें ज़बूर का उन्वान क्या होगा? हम इसे उन्वान दे सकते हैं इंसान की बेवफाई और खुदा की वफादारी। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि उसने पहले हिस्से में हम लोगों की बदी के मुतल्लिक वाज़े तौर पर बताया कि वो कातिल हैं, और एक ने कहा कि शैतान चोर और कातिल है, और इसीलिए पहला हिस्सा यानी 1-10 में लिखा है कि लोग कातिल हैं, और इसके बाद 11 से 28वीं आयत तक लोगों के चोर होने का जिक्र है। पर मैं कहूँगा कि शुक्र है खुदा का कि वो इंसान की बेज़ाब्ती और बदी के बावजूद वफादार खुदा है। इस ज़बूर को किसने लिखा? ये अल्फाज किसके मुंह से निकले? पहली बात, ये दाऊद का ज़बूर है, और हर उस इंसान के लिए जो मुश्किलात से गुजरता है और बुरे लोगों से घिरा हुआ है। यकीनन वो दीनदार शख्स है, और जिस पर बुरे लोगों ने जुल्म और ज्यादती की वो यीशु मसीह है। वो उनके लिए रहनुमाई का जरिया है, जबकि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद जमीन पर ईमानदारों का बकिया बचेगा, और वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और इंतजार करेंगे, पर हैवान और झूठे नबी के हाथों सताए जाएंगे और वो बड़ी मुसीबत से गुजरेंगे। लेकिन वो खुदावन की वफादारी का तजुर्बा हासिल करेंगे, जैसे कि ज़बूर नवीस ने उस कत्ल गारत और झूठ और फरेब के बीच खुदावन की वफादारी का तजुर्बा किया। इंसान की बेसबाती के बावजूद खुदा वफादार रहता है। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ऐ खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं उनसे लड़। ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी निजात हूं। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हो। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदा उनका फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदा उनका फरिश्ता उनको गुरेदता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड्ढे में जाल बिछाया, और नाहक मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा है। उस पर नागहान तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे, और इसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदाउन में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, ऐ खुदावन, तुझ सा कौन है, जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है, और मस्कीन और मोहताज को गारतगर से छुड़ाता है। ज़बूर इस दरखास्त से शुरू हुआ कि खुदा उसके लिए लड़े और झगड़े। सो हम इस दुआ में क्या देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि पुराने अहदनामे के मुकद्दसों की दुआओं में उनका असूल वाज़ेह है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तफज़ल कामिल और मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की सूरत में जाहिर नहीं हुआ था। पर यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मुश्किल हालात में इस तरह दुआएं की जाएंगी। यहाँ मैं कहूँगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुकाशफा 6 में लिखा है, ऐ मालिक कदूस और बरतर, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। देखें, जो इस कसम की तफरीक नहीं कर सकता वो ज़बूर की दुआओं और मुकाशफा की दुआओं में उलझा रहेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि ज़बूर और मुकाशफा में ये 2 आयात मसीही तजर्बे के मुतल्लिक हरगिज़ नहीं है। उसने मसलूब करने वालों को माफ किया, और स्तिफनुस जिसने ये कहा कि ऐ खुदा, ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगा, मगर शरीयत के मातहत रहने वाले लोगों ने बदला और इंसाफ मांगा ताकि दुश्मन के खिलाफ फैसला हो। सही।
اس نے خداوند سے فریاد کی کہ ان سے لڑ کیونکہ وہ کمزور ہے پر خدا سب کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند کا ہاتھ ان کے خلاف بڑھے اور خداوند کہے میری جان سے کہہ کہ میں تیری نجات ہوں۔ بھائی یوسف، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بہت مرتبہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سن سکیں، اور ضروری ہے کہ ہم اس کا تجربہ حاصل کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بولے اور ہم سنیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے کہ میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، اور پھر لکھا ہے مجھ سے کہہ میں تیری پریشانی کو سمجھتا ہوں۔ اکثر ہمیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، میں تم پر نگاہ رکھتا ہوں، میں تمہاری پریشانی سے واقف ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ ہم یہاں پر وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پولس رسول نے جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ اس زبور کی آیات میں خداوند کے جس فرشتہ کا ذکر ہوا وہ کون ہے؟ اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہا۔ خداوند کے فرشتے سے کیا مراد ہے؟ جی، پرانے عہد نامے میں اکثر خداوند کے فرشتے سے مراد دراصل خود خداوند ہے، لیکن ہمیں کلام سے تصدیق کرنی ہے کہ یہ وہی خداوند ہے۔ جی مثلاً پیدائش کے 22ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ جب ابراہام نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا خداوند فرماتا ہے، یعنی پیدائش 22 میں خداوند کا فرشتہ خود خداوند ہی ہے۔ ہر آیت کے یہی معنی نہیں، میرے خیال میں یہاں اس کے معنی مختلف ہیں۔ یہاں پر خداوند کا فرشتہ ایمانداروں کی مدد کو نیچے آیا، اور یہاں پر اس بات میں فرق ہے جو کہ میں کہوں گا 34ویں اور پھر 35ویں زبور میں لکھا ہے۔ صحیح۔ زبور 34 میں فرشتوں کی مثبت خدمت ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خداوند کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور انہیں بچاتا ہے، لیکن یہاں وہ دشمن کا پیچھا کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ انہیں ہنکارتا ہے، ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ریگتا جائے۔ خداوند اپنا فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ ہمیں سنبھالے اور ہمارے دشمنوں کا پیچھا کرے۔ 10ویں آیت ہے، میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین اور محتاج کو غارت گھر سے چھڑاتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ خداوند یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ یہاں اس نے کہا میری سب ہڈیاں کہیں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ مصیبت میں تھا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کو نجات نہیں مل سکی۔ جب خداوند نے اسے بچایا تو اس نے کہا کہ اس کی سب ہڈیاں خداوند کے کرم اور اس کے احسان کو مانتی ہیں۔ شریروں نے چاہا کہ اس کی ہڈیاں توڑیں، پچھلے زبور میں لکھا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ یہاں اس نے کہا میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے۔ یہ شاندار اظہار ہے، جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین و محتاج کو غارت غر سے چھڑاتا ہے۔ بھائی یوسف، 11ویں آیت سے اس نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آیا، لیکن انہوں نے اس کو رسوا کیا۔ اگلی آیت میں کیا بیان ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ تاریخی لحاظ سے داؤد کی زندگی میں ایک دکھی کہانی ہے جس کا ذکر پہلے سیمول کے 23ویں باب میں کیا گیا ہے۔ جب داؤد غار میں چھپا ہوا تھا تو اس نے سنا کہ فلسطی شہر کے لوگوں کے کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ ان کھیتوں کو لوٹ رہے ہیں جن کھیتوں میں وہ اپنا اناج رکھا کرتے تھے، اور جب اس نے سنا تو وہ وہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے اس مسئلے میں شامل ہوا۔ اور اسی باب میں بائبل فرماتی ہے کہ اس نے خداوند سے کہا ساؤل میرا پیچھا کر رہا ہے، تو کیا اس شہر کے لوگ مجھے اس کے حوالے کریں گے؟ خداوند نے کہا وہ کریں گے۔ اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہاں اس نے یہی بات کہی، وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، لیکن افسوس کہ ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اور میں نے ان کی بھلائی کے لیے دعا کی، میرے ہی سینے میں واپس آئی، یعنی کہ اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ بدی کی جڑیں ان کے اندر مضبوط ہو چکی تھیں۔ صحیح، اور روزے رکھ رکھ کر اپنی ہی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا، میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو، وہ اس حد تک ان کی بیماری اور دکھ سے دکھی ہوا، پر انہوں نے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔
उन्होंने अच्छाई के बदले बुराई की। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी हमने मसीह के दुखों की झलक को देखा। सही। उसको उन सब के साथ हमदर्दी थी, उसने गम गुसारी की और यहाँ तक कि वो उनके लिए रोया। लेकिन अफसोस के आखिर में उन्होंने इस पर एक कातिल को फौकियत दी। 22वीं आयत में उसने इर्द गिर्द के लोगों का रवैया देखकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद तूने खुद ये देखा, खामोश न रह, ऐ खुदावंद मुझसे दूर न रह, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामले के लिए ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर, ऐ खुदावंद मेरे खुदा। और उनको मुझ पर हर शादियाना बजाने ना दे, वो अपने दिल में ये ना कहने पाए अब्बा। हम तो यही चाहते थे कि वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हों, जो मेरे मुकाबले में तकब्बुर करते हैं वो शर्मिंदगी और रसवाई से मुबल्लस हों, जो मेरे सच्चे मामले की तायीद करते हैं वो खुशी से ललकारे और शाद हों, और वो सदा ये कहें खुदा उनकी तमजीद हो जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबालमंदी में है। तब मेरी जान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। इन आयात का क्या मतलब है? मुझे इसमें दाऊद की नस्ल की उस अजीम हस्ती की झलक नजर आती है, और मैं कहूंगा कि ये भी सच है कि दाऊद को उन लोगों ने दुख दिया, लेकिन ये दाऊद के बेटे के दुखों के हिसाब से कुछ भी नहीं था। और फिर आगे हम देखेंगे कि ज़बूर 40 में उन्होंने कहा आहा, यानी ताना जनी की, जैसा कि हमने अनाजील में देखा, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लानतान करते थे। उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई और अल्फाज कहते थे आहा आहा, और ज़बूर 40 में ये सब मौजूद है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने अपनी तमाम शिकायत को खुदा के सामने रखा, और उसने लोगों के लिए जब वो बीमार थे तो टाट ओढ़ा, और मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। वो मर्दे गमनाक और गम का आशना था। जब उसे सलीब पर लटकाया तो लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, और सब लोगों ने मजाक उड़ाया और उसे खड़े होकर देखते रहे। वो सब जो मुझे देखते हैं लानतान मुंह करते चढ़ाते लानतान करते हैं। जी हाँ। सही। वो आदमियों में हकीरो मरदूद। सही। खुदावंद की तमजीद हो जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबालमंदी में है। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। उसने खुदा के नाम का जिक्र किया, मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा। उसको खुदा की सदाकत पर भरोसा है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर उसने लोगों के झूठ और मकारी की वाज़े तौर पर बात की है, वो जिन्होंने उसे शर्मिंदा किया था, पर उसने खुदावंद पर भरोसा रखा, और मेरा ईमान है कि मसीह ने उस पर तकिया किया। वो ना गालियां खाकर गालियां देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। इसी वास्ते खुदावंद ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में से आला नाम है। और पहले हिस्से में लिखा है कि मेरी जान खुदावंद की निजात से शादमान होगी, पर यहाँ ना सिर्फ शादमान बल्कि उसकी गवाही देगी। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। ये दो खूबसूरत नताइज हैं। हम खुदावंद की निजात से शादमान होते हैं और उसकी निजात की गवाही देते हैं। जी ठीक है। अब हम अगले ज़बूर की तरफ बढ़ते हैं जो कि 36वां ज़बूर है। अब हमें इस ज़बूर के मौजू के मुतालिक बताएं और इसमें क्या बात हुई। हम इसको उन्वान देते हैं इंसान की बदजाती और खुदा की शफकत। और इस ज़बूर में खुदा की शफकत के मुतालिक बहुत सी आयात मौजूद हैं। और उसने कहा कि तेरी शफकत बेशकीमती है। उसने शुरू की आयात में शरीर और उसकी बदकारी का जिक्र किया है, और ज़बूर के आखिर में उसने लोगों को दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। उसने उनके किरदार और उनके इंजाम का जिक्र किया है। जी सही। उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मज़बूर। भाई यूसुफ, हमने बहुत बार पढ़ा दाऊद का मज़बूर, लेकिन यहाँ लिखा है खुदावंद के बंदा दाऊद। इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए, यहाँ पर खुदावंद के बंदे के मानी है कि वो उसके आगे झुकते हैं और जो भी वो कहे वो मानते हैं, क्योंकि वो उसका बंदा है। वो खुदावंद से ये नहीं कहता कि क्या करे क्या नहीं, बल्कि जो खुदावंद कहता है वही वो करता है और उसके आगे झुकता है। सही। मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। ज़बूर की किताब में से 36वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मज़मूर। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरू समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है।
वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है, वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं, वो बदी से नफरत नहीं करता। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी इफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है, तेरे अहकाम निहायत अमीक हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनूदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लानत ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहां गिर पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हम खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल पहली आयत से है। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं इसके मानी जानना चाहूंगा। भाई यूसुफ, इस आयत को समझना मुश्किल है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। बल्कि पहली दोनों आयात ही मैं कहूंगा थोड़ी मुश्किल हैं। लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। इब्रानी में इस लफ्ज के यानी लफ्ज ख्याल के मानी हैं एक वही, यानी उसने कहा कि ये खुदा की आवाज है। शरीर खुदा को नहीं मानते, लेकिन उसके नजदीक खुदा की आवाज के मुकाबले में उसके दिल में बदी की आवाज है। उसका बुत गुनाह और बदी का बुत है। इसलिए लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। वो उसके आगे झुकता है। लिखा है शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। देखें, गौरतलब बात यह है कि उसके दिल में ख्याल आता है से दरअसल क्या मतलब है। मैं कहूंगा कि इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि दाऊद इस पर पूरे दिल से रजामंद हुआ कि ये शरीर की असलियत है, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल में बदी की आवाज को सुनता है और वो इस बात से कायल हुआ जी। इसका दूसरा मतलब है कि मैं कहूंगा कि दाऊद को मालूम हुआ कि शरीर की बदी का बीज उसके अपने दिल में मौजूद है, मतलब कि वो इस बात को जान गया था। एक मशहूर जर्मन शायर ने कहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि लोगों ने जितने भी जुर्म किए हैं उनका बीज मुझ में मौजूद है, वो बीज मुझ में है। ये शख्स खुदा की बादशाही से दूर नहीं था। और यहाँ दाऊद ने भी कहा कि शरीर की खौफनाक बदी का बीज उसके दिल में भी मौजूद है। वो क्या है? आखिर ये क्या है? कहता है शरीरों की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो ये बुराई और बदी आपके सामने से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। कुछ बादशाहों के लिए मशहूर है कि वो खुदा और इंसान से नहीं डरते। सही। जिसे चाहे कत्ल करते और जिसे चाहे जिंदा रखते हैं। वो खुदा के वजूद के ख्याल को ही भूल जाते हैं ताकि कोई इख्तियार वाला ना हो जिसके सामने उनको पेश होना पड़े। देखिए, मैं कहूंगा कि बादशाह बनकर उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर कोई खुदा या खुदावन नहीं। सही। भाई यूसुफ, 5वीं आयत से 8वीं आयत में खुदा की भलाई का बयान हुआ, हमें इसके मुतालिक बताइए। गौर करें, उसकी शफकत का जिक्र बार बार हुआ। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमती है। और फिर वो कहता है तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है। और ज़बूर 103 में लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है जी, इस कदर उसकी शफकत उन पर है जो कि उससे डरते हैं। वो लोग जो खुदाम से डरते हैं, या फिर उनके बरक्स, इस कदर उसकी शफकत उन पर है जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा ना सिर्फ शफकत करता है बल्कि वो वफादार खुदा है, और तू और वो सादिक है। तेरी सदाकत खुदाम के पहाड़ों की मानिंद है और तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। हम सब बाखूबी जानते हैं कि पहाड़ कितने बुलंद हैं। सो खुदा की सदाकत इतनी अजीम है कि इंसान के लिए ये नहायत ही नामुमकिन था कि वो बच जाए सिवाय रास्तबाजी के, और यही सलीब की वजह बनी। और बहुत से लोग सलीब की बात का इनकार करते हैं कि खुदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहूंगा कि वो ये नहीं जानते कि खुदा की पाकीज़गी और सदाकत दोनों ही कामिल हैं।
जी ठीक है। ए खुदावन तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है, इसके मानी बताइए। यकीनन ये अब्दी निजात नहीं, लेकिन जैसा कि हमने पहले तमोथियस में खुदावंत के मुतल्लिक ये वाज़े पढ़ा, जो कि सब आदमियों का, खास करके ईमानदारों का मुनज्जी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर अब तक बचाए जाएंगे। यूना की किताब के चौथे बाब में 20वें बाब वाज़े में। तौर पर लिखा है कि खुदावंद ने उस मुल्क पर तरस खाया जिसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने दाएं और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुवेशी थे। और अगर खुदा नैनवा को तबाह कर देता, जैसा यूना ने कहा 40 रोज में नैनवा तबाह हो जाएगा, तो इंसानों के साथ साथ मुवेशी भी हलाक हो जाते। तो यहाँ पर खुदावंद ने यूना से कहा, तुझे इस बैल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने कुछ मेहनत ना की। क्या मुझे ये लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं जिसमें 1,20,000 से जायद ऐसे लोग हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का इम्तियाज नहीं कर सकते, और ना सिर्फ ये बल्कि उसमें बेशुमार मुआशी भी हैं। सो यहाँ पर निजात के मानी बचाने से हिफाजत हैं। करना। शैतान ने अयूब के लिए कहा, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है उनकी हिफाजत की? सही। ऐ खुदा तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है, बनी आदम तेरे पाँवों के साया में पनाह लेते हैं। भाई यूसुफ, बाजुओं के साया की पनाह क्या है? दाऊद उनके लिए बहुत ही मशहूर था। उसने बहुत से ज़बूरों में ऐसा लिखा है। शायद उसने ये अपने बाप दादा बॉयस के अल्फाज लिखे जब उसने एक मुआबी औरत से ये कहा, खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह लेने को आई है। मसीह ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐ इसराइल, कितनी बार मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी लड़कों को जमा कर लूं। मुर्गी अपने छोटे चूजों को अपने परों के नीचे महफूज रखती है, वहां उन्हें गरमाइश और खुशी मिलती है, और जब वो उस जगह पर होते हैं तो हम उसके परों के साए के नीचे पनाह लेते हैं और खुश होते हैं। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। भाई यूसुफ, हमें इस जुमले का मतलब बताइए। इस आयत को शुरू से पढ़ें क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। यूहन्ना के पहले बाब की 4 आयत में ये दर्ज है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जब खुदावंद हमें अपना नूर बख्शे तो हम रोशनी देखते हैं, वरना मैं कहूंगा कि हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम सुनने वाले अपने पूरे दिल से खुदा से कहें कि तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। जब आप मसीह को, हकीकी नूर को कबूल करें तो आपकी आंखें रोशन होगी और अब्दियत भी नूर से भरी होगी। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। 11वीं आयत है, मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। क्यों? जी भाई यूसुफ। यानी जब तक हम खुदाम की वफादारी पर भरोसा रखें, जैसा कि इस ज़बूर में शरीरों की बदी की बात वाज़े तौर पर की गई कि खुदा का खौफ उसके पेशे नज़र नहीं, पर इसमें खुदा की वफादारी का जिक्र हुआ है और हम खुदा की वफादारी पर तकिया करते हैं। वो हमारी हिफाजत का जामिन है, क्योंकि वो वफादार है इसलिए नहीं कि हम या बाकी लोग वफादार हैं, बल्कि इसलिए कि खुदा खुद भी वफादार खुदा है, और इसीलिए हमारी अब्दी हिफाजत की जमानत भी मौजूद है, क्योंकि हमारा खुदा बावफा है। कदीम बादशाहों की रस्म थी कि जब एक किसी दूसरे बादशाह पर फतह पाए तो फाते बादशाह आकर शिकस्त पाने वाले बादशाह की गर्दन पर लात रखे और अपने हाथ से उसका ओहदा और उसके तमगे छीन ले। उसने यहाँ लिखा कि दुश्मन उसकी गर्दन पर लात नहीं उठाने पाए, कोई हाथ बढ़ाकर उसके ओहदे और तमगों को ना छीने। बदकिरदार वहां गिर पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन पर लात उठाएंगे। और रोमियो 16 में लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचल देगा। सही। खुदा का शुक्र हो कि उसने आकर हमें बचाया, माजी में भी और अब भी वही निजात दहिंदा है। खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त हुआ है कि हम मेहमानों आपको की भी भाई। तरफ बढ़कर उनसे उनकी राय जाने। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? मैं ये देखकर हैरान हुई कि ज़बूर और बाइबल के बहुत से हिस्सों में खुदावंद मसीह का जिक्र हुआ। जबकि ये यहूदियों के हाथ में थे, वो उसको रोज़ पढ़ते थे, फिर भी उन्होंने हकीकी नूर का इनकार किया, इसलिए वो अंधेरे में ज़िंदगी बसर करते हैं। हकीकी रोशनी के बगैर वो किसी चीज़ की वजाहत नहीं कर सकते। सही। जी। मुझे इस आयत से हौसला मिला कि खुदा वफादार है। तेरी वफादारी इफलाक तक बुलंद है। हमारी बेवफाई के बावजूद वो वफादार रहता है। उसकी वफादारी अजीम है, उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। सही।
शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। दिल में ख्याल के अल्फाज की वजाहत बहुत मायने खेज है। बहुत बार हम कहते हैं खुदा का शुक्र है हमने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, या किसी ऐसे को देखें जिसने कोई बड़ा गुनाह किया हो तो कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमने जाना कि गुनाह का बीज हमारे अंदर दिल में मौजूद होता है। ये खुदा की माफ़ी हासिल करने का पहला कदम है, ये जानना कि हमें कुछ भलाई नहीं और गुनाह का बीज हमारे अंदर मौजूद है। बहुत खूब जी, आप बताइए। मैंने सीखा कि नए अहदनामे की रोशनी में हम अपने दुश्मनों से बदला लेने के तालिब न हों, पर हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें। सही, बहुत खूब। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। ऐ खुदा तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। नाजरीन, खुदा की शफकत बेशकीमत है, पर उसने उसको पर्दे में रखा है। आएं और मसीह के कफारे को कबूल करें ताकि आप इस पर्दे में दाखिल हो सकें। खुदा के परों के नीचे आएं। ये बहुत खूबसूरत तरीका बयान है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, इसी तरह खुदावंद आपको संभालता है। खुदा आपकी बहुत परवाह करता है। अजीजों, यकीन रखिए खुदा को आपकी बहुत फिक्र है। खुदा आपकी हिफाजत करता है, वो अपने परों को आप पर फैलाता है। इसलिए लिखा है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। पर उसकी इस मुहाफजत से महफूज होने के लिए जरूर है कि आप मसीह के कफारे को कबूल करें। उसने अपने खून से हमें छुपाया है। मसीह को कबूल कीजिए और आप अब्दी माफी, अब्दी कबूलियत, अब्दी हिफाजत और अब्दी निजात पाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।